में स्थान दीजिए, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। चरण धूल से कोना कोना सिद्ध किया, आज आपने इस प्रांगण में दर्श दिया। धन्यवाद दे किन शब्दों में प्रकट करें आभार। राहुल जी, आपका स्वागत बारंबार बारंबार। बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है कि आज हमारे बीच में हम सभी के ऊर्जा स्रोत, हमारे ओजस्वी नेता, हमारे परम आदरणीय युवा सम्राट राहुल गांधी जी पधार चुके हैं। हम हृदय की गहराइयों से सर आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भवो, अतः अतिथि ईश्वर के सम्मान है। मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूं। राहुल जी, ये आपके लिए। मंजिल मिल ही जाएगी, इस हौसले से चलने का इरादा किया है। न हारे हम, न हारेंगे कभी, किसी और से नहीं, खुद से ये वादा किया है। मैं इस मौके पे अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा जी को कहूंगी कि सूत्र की माला से उनका स्वागत अभिनंदन किया जाए। हसीना जी, आप इसमें कुछ मदद करें। हमारे बीच केसी वेणुगोपालन जी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन। आप सबसे निवेदन है, कार्यक्रम संचालित में चले। आप सब दिल्ली वालों को खासकर निवेदन है कि आप व्यवस्था बनाए रखें, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीप सुख, शांति, आरोग्यता, सकारात्मकता का प्रतीक है और उसका उद्देश्य अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेता डिसूजा जी ने के आह्वान पर आज देश के कोने कोने से महिला कांग्रेस की बहनें अपने अपने घर की रसोई से आक्रोश का तेज के रूप में यहाँ लेके आई हैं, जो कि जुल्मी, तानाशाही, अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। आज हम अपने प्रिय नेता राहुल गांधी जी की उपस्थिति में ये प्रण लेते हैं कि स्वयं के सम्मान, स्वाभिमान और अस्मिता के लिए ये परिवर्तन की लौ जलाएंगे। अनुरोध करती हूँ राहुल जी, नेताजी और हमारे पूर्व अध्यक्ष को कि वो जाके इस लौ को जलाएं। बता नहीं मुझे तो आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, शुभ संकल्प के दीप जलाएं, दिल से दिल की राह बनाएं, आशाओं के दीप जलाएं। वर्तमान सरकार जो फूट डाल रही है, उसमें हम महिलाएं मिलकर भारत को एक सूत्र में बांधें। आज हमारी महिलाएं विभिन्न प्रांतों से प्रेम रूपी तेल का एक ऐसा दीप जलाएंगी जो यहां से एक मिसाल बनके पूरे प्रांत में जाएगा। इससे तेज क्या बोलूं? और नारे लगवा दो, महिला कांग्रेस तेल डिप हो गया होगा ना। ज्योति आ गई नीचे, ज्योति वो दूसरी लेके जाएंगे। ये भी देख लो, आप अंदर जा सकते हो। ये छोटे में निकाल लेते हैं। सर, ये सोनम बोला ना कि इसको चला रहे हैं।
कैंपर रख देते तो ठीक होता। महिलाओं का ये संकल्प, महिलाओं का ये आह्वान, आज यहाँ से ये लॉ जल्द की जाएगी और हर प्रांत में हमारी महिलाएं उस संघर्ष, उस जुल्मी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम उन जुल्मों के खिलाफ वो आवाज़ उठेगी। ये प्रण लिया है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नेता डिसूजा जी ने। इन महिलाओं की जो कुर्बानी है, इन महिलाओं का जो आज देन है, ये पूरे प्रांत में ये मैसेज यहाँ से ये लॉ के रूप में पूरे प्रांत में जाएगा। राहुल जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस लॉ को आज प्रज्वलित किया और इस लॉ से यहाँ महिलाएं संकल्प लेंगी। चिन्ह अथवा लोगो एक संस्था की पहचान होती है। लोगो एक ऐसा चिन्ह है जो हमारी संस्था के उद्देश्य को दर्शाता है। ये लोगो कांग्रेस की महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त पहचान देगा जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होगा भारत को एक ऐसा लोकतांत्रिक बनाने का जहां हमारी महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी। अब मैं माननीय राहुल जी को आग्रह करती हूं, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेता जी को आग्रह करती हूं कि वो जाएं और लोगों का अनिवार्य करें। नेता डिसूजा जी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। मैं महिला कांग्रेस हूँ, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल की मजबूत सदस्य हूँ। भारत की राजनीति में मेरा इतिहास लगभग 81 साल का हो चुका है। इन 81 सालों में मैंने आजादी का संघर्ष देखा है। भारत छोड़ो आंदोलन की गवाह बनी, करेला मरे की हुंकार की साजी रही, आजाद भारत का चढ़ता हुआ पहला सूरज देखा है। मैंने देखा है इस देश को तरक्की का सफर तय करते, एक मजबूत राष्ट्र बनते। हाँ, मैं महिला कांग्रेस हूँ, जिसका जन्म 1940 में कांग्रेस कार्य समिति में सुचेता कृपलानी जी के हाथों हुआ था। मैंने 1946 में बापू के मार्गदर्शन और सुचेता कृपलानी जी के नेतृत्व में दंगा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम भी लगाया है। हाँ, मैं वही महिला कांग्रेस हूँ जिसकी संस्थापिका सुचेता कृपलानी जी ने देश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव पाया है। इसी आंगन में स्वर कोकिला सरोजनी नायडू भी हुई है, जिनके बिना कांग्रेस और आजादी के आंदोलन का जिक्र अधूरा रहेगा। आजादी के आंदोलन में बापू की मजबूत सहयोगी रही सरोजनी नायडू आज भी भारत में महिला सशक्तिकरण की प्रतीक मानी जाती है। नमक सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उन्होंने महीनों जेल में बिताए। सरोजनी नायडू जी कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी और आजाद भारत में पहली महिला गवर्नर होने का गर्व भी उन्हें हासिल हुआ है। इसी हिंदुस्तान में डॉक्टर उषा मेहता जैसी गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी भी हुई है, जिन्होंने अंग्रेज हुकूमत के अत्याचारों के परवाह किए बिना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का संचालन करके अंग्रेज हुकूमत की नाक में दम कर दी थी। ये वही डॉक्टर
उषा मेहता जी हैं, जिन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में साइमन गो बैक आंदोलन में हिस्सा लिया और 1942 में कांग्रेस रेडियो चलाने के कारण अंग्रेज हुकूमत ने इन्हें 4 साल जेल भेजा था। देश के संपूर्ण राजनीतिक इतिहास का जिक्र इंदिरा गांधी जी के बिना अधूरा है और जब महिला कांग्रेस की बात हो तो ये मुमकिन ही नहीं है कि उनका जिक्र न हो। ये इंदिरा जी ही थे जिन्होंने 1983 में महिला कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया। आजादी के आंदोलन में इंदिरा जी के योगदान को देखे तो मात्र 13 वर्ष के आयु में स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करने के लिए रामायण से प्रभावित होकर उन्होंने वानर सेना का गठन किया, विदेशी उत्पादों की होली जलाई। इतना ही नहीं, अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बैंक राष्ट्रीयकरण से लेकर परमाणु परीक्षण, स्माइलिंग बुद्धा, भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश के निर्माण से लेकर देश के सामाजिक ताने बाने को मजबूत रखने तक अविस्मरणीय काम किया। इस देश के राजनीतिक इतिहास में जब भी मजबूती, त्याग, बलिदान और विनम्रता का जिक्र होगा तो सोनिया गांधी जी का नाम सबसे ऊपर रहेगा। अपनी सास और पति के बलिदान के बाद सोनिया गांधी जी ने न केवल पार्टी बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का जिस खूबी से निर्वहन किया वो इस देश की असंख्यक महिलाओं के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में ऐतिहासिक कार्यकाल से लेकर यूपीए सरकार के समय अपनी भूमिका तक सोनिया गांधी जी के फैसले दूरदर्शिता और बेहतर भविष्य की सुनहरी नींव साबित हुई। कांग्रेस की महिला नेताओं का देश के विकास में अपना मजबूत इतिहास रखा है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण में कांग्रेस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में पहली महिला राष्ट्रपति देने का जिक्र हो तो कांग्रेस का नाम आएगा। देश में लोकसभा की पहली महिला स्पीकर देने का चर्चा होगी तो कांग्रेस का नाम आएगा। देश में सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री की बात होगी तो कांग्रेस का नाम आएगा। दिल्ली की पहली मेयर में भी कांग्रेस का ही नाम आएगा और कांग्रेस द्वारा महिला सशक्तिकरण के ऐसे फैसलों और उदाहरणों की लिस्ट बहुत लंबी है। ये राजीव गांधी जी की सोच का ही परिणाम है कि आज पंचायती राज में कई जगह पर 50% महिलाएं चुनाव जीत कर आ रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी संसद में भी महिला आरक्षण की पक्षधर रही है और मजबूती से आवाज उठा रही है। आज देश की मौजूदा हालत दयनीय है और खास तौर से महिलाओं के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके अवसर छीने जा रहे हैं, उनका सम्मान छीना जा रहा है। इसलिए देश की नारी शक्ति पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है उस कांग्रेस को मजबूत करने की, सत्ता में वापस लाने की, जिसने देश की असंख्य महिलाओं का जीवन बदला है, उनको अधिकार दिया है, जीवन का मकसद दिया है। और इसलिए मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैं ही महिला कांग्रेस हूँ जिसने देश की महिलाओं के सपनों को उड़ान दी है, जिसने देश की महिलाओं के लिए राजनीति से लेके सामाजिक जीवन में मार्ग प्रशस्त किया है और मैं करती रहूंगी। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी कि उनकी विफल नीतियों से हमारी अर्थव्यवस्था का गला घोट दिया गया है। किसानों की थाली से उसका अन्न छीन लिया गया है।
रोजगार करने वालों से रोजगार छीन लिया गया है, व्यापारियों से उनका व्यापार छीन लिया गया है। मोदी सरकार की विफल नीतियों की कीमत भोली भाली जनता आज भुगत रही है। तो आइए आज हम सब साथ मिलकर शपथ लेते हैं और इस शपथ समारोह में मैं आमंत्रित करूंगी शोभना शाह जी को कि वो अपने सीनियर लीडर्स के साथ शपथ ग्रहण हम सबको दिलवाएं। मैं आपके सामने महिला कांग्रेस का शपथ पत्र प्रस्तुत कर रही हूं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं और अपना सीधा हाथ राइट आर्म सामने की ओर कर लें। मैं पहले शपथ की पृष्ठभूमि आपके सामने पढ़ूंगी और फिर हमारी भूतपूर्व ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती प्रभा ठाकुर जी द्वारा शपथ पढ़ी जाएगी। वो जितना पढ़ेंगी आप उसके बाद उसे दोहराएंगी। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किए जाने पर जब अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया, तब महिलाओं ने मोर्चा संभाला और अरुणा आसफ अली ने अगस्त क्रांति मैदान में तिरंगा झंडा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया। पूरे देश की महिलाओं ने इस लड़ाई में बराबरी का हिस्सा लिया। महिला कांग्रेस के लिए एक बार फिर पार्टी के सभी कार्यक्रमों में उसी जोश के साथ शामिल होने की चुनौती है। आइए शपथ लें। मैं देश की तमाम महिलाओं के सानिध्य में और माननीय श्री राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में ये शपथ आपको दिलवा रही हूँ। मैं शपथ लेती हूँ कि अपने संपूर्ण सामर्थ्य, विश्वास और नैतिकता के साथ कांग्रेस पार्टी के मूल्यों के अनुरूप कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और राष्ट्र की सेवा करूंगी। वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में पूरे देश में सामाजिक भेदभाव और विभिन्न वर्गों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। महिलाओं पर हिंसा, बलात्कार और हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार इनको लेकर पूरी तरह असंवेदनशील है। आइए शपथ लेते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा को सहन नहीं करूँगी और एक हिंसा मुक्त समाज बनाने में मैं अपना भरसक योगदान करूँगी। रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की आसमान छूती कीमतों के साथ साथ रोज़मर्रा की चीज़ों में बढ़ती महंगाई से आम आदमी को जीवन यापन करना बहुत कठिन होता जा रहा है। विशेषकर महिलाएं महंगाई से बहुत त्रस्त हैं। आइए हम शपथ लेते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ निरंतर बढ़ती हुई महंगाई का विरोध करूँगी। आज देश में सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है और देश का संविधान संकट में है। आइए शपथ लें। मैं शपथ लेती हूँ कि अपने व्यवहार और कार्यों से संविधान के मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित करूँगी। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर है। काले कृषि कानूनों ने उसके अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया है।
किसान बहनें भी बड़ी संख्या में अपने अधिकार के लिए किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रही हैं। महिला कांग्रेस इस मुद्दे पर किसानों के साथ है। आइए शपथ लेते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं पुरजोर तरीके से काले कृषि कानूनों का विरोध करने में अपने किसान बहनों और भाइयों के साथ पूरा सहयोग करूंगी। देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस के असंख्य कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया। स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्र निर्माण के सभी क्षेत्रों में कांग्रेस का अभूतपूर्व और अतुलनीय योगदान रहा है। आइए हम शपथ लेते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि पार्टी की विरासत को आगे ले जाने के लिए पार्टी संगठन को सदैव व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखूंगी और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से काम करूंगी। जय हिंद। विजुअल है ना। चले हम फिदा जानतम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक नारी थी फिर भी मैं लड़ती रही, देश का अपने विघटन न होने दिया। जान के हाथ धोना पड़ा है तो प्यार, खाली खान को मैंने न बनने दिया। गोलियों से बिना मेरा तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश की सेवा करने को मैं आया था, उतनी कीमत में जितना मौका दिया। चाहता था बने मेरा भारत अपनी, मेरी सांसों ने पर मुझको धोखा दिया। फूल बोए पाया कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरा तन जल गया है तो कुछ गम नहीं, आत्मा है मेरी मेरे इस देश में। मुझको ढूंढोगे जब भी मुझे पाओगे,
नजर आऊंगा मैं सोनिया वेश में, ये करेगी पूरा हर सपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राहुल प्रियंका के अंदर मेरी आत्मा, इनके अंदर मुझे देखना दोस्तों, धरती माता के ये हैं सिपाही नए, हौसला इनको तुम दे देना दोस्तों, ये बनाएंगे भारत दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानतन साथियों। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। इस विश्वास के साथ अब हम हमारी नवनिर्वाचित अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पे उपस्थित आदरणीय राहुल गांधी जी, एआईसीसी संगठन के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी श्री वेणुगोपाल जी, पूर्व एआईसीसी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित थे, प्रभात ठाकुर जी, शोभा ओझा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती कुमारी शैलजा जी, यहाँ पे उपस्थित सारे सीनियर्स जो इस मंच पे है, नीचे भी काफी सीनियर्स हमारे साथ हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जो विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पे उपस्थित है, महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे हमारे बहनें, पूर्व अध्यक्ष महिला कांग्रेस के जो उस मंच पे बैठे हुए हमारी ताकत, पूर्व ऑफिस बेरर्स, यहाँ पे उपस्थित सारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और महिला शक्ति जो देश के कोने कोने से यहाँ पे उपस्थित है, आप सभी को महिला स्थापना दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सब जिस जोश से यहां पे उपस्थित है, मुझे पूरा विश्वास है कि महिला कांग्रेस और हर नारी जो कांग्रेस पार्टी में शामिल है, वो कांग्रेस पार्टी के कंधे से कंधे मिला के काम करेगी। मैं जब यहां पे मुझे पता था आज मुझे यहां पे बोलने का मौका मिलेगा, मैं कई चीजें लिख के आई, पर सच बोलूं तो आप सभी के भाषण सुनने के बाद और आप सभी के बातें सुनने के बाद
मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। मेरे पहले सारे वक्तव्य ने सारी बातें रख दी है। मुझे आज लगता है कि आज से हम सब 15 सितंबर को ना सिर्फ महिला कांग्रेस का फाउंडेशन डे मनाएंगे, स्थापना दिवस मनाएंगे, पर आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमें हाथ में झंडा मिला है। आज हमें महिला कांग्रेस का झंडा मिला है जिसमें पंजा है, और इस पंजे को हम गांव-गांव लेके जाएंगे, हमारे ब्लॉक्स में ले जाएंगे, हमारे बूथ में ले जाएंगे। बहुत सारे महिलाओं ने बात रखी थी कि दीदी, मैडम, जब हम बात करते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता है कि हम महिला कांग्रेस है। तब से हमने सोचा कि महिला कांग्रेस को भी ऐसे झंडे देंगे हम जहां पे पंजा हो और कांग्रेस की बात लोगों तक पहुंचा पाए। ये झंडा अब आप सभी के हाथ में है और आप सभी की जिम्मेदारी बनेगी अब कि इस झंडे को अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने बूथों में और अपने अपने घरों में सबसे पहले लगाएं। जब मैं ये ऑडियो, क्योंकि मैंने खुद ने ही ऑडियो बनाया था, ये विजुअल बनाया, तब मेरे मन में एक ख्याल आया और मैं वो ख्याल मेरे सारे महिला ताकत आप सभी के बीच रखना चाहूंगी, क्योंकि महिला कांग्रेस की ताकत अकेली नेता डिसूजा या कोई प्रदेश अध्यक्ष या कोई महासचिव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की नहीं है। महिला कांग्रेस की ताकत आप सब हो। महिला कांग्रेस की ताकत आप एक एक महिला हो जो अपने अपने घर पे, जो अपने अपने बूथों में काम करते हैं। आज मुझे पता है आप सब, कोई कश्मीर से, कोई कन्याकुमारी से, कोई केरला से, कोई अरुणाचल से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र की जब महिला यहाँ पे उपस्थित होने की कोशिश करती है तो वो अपने घर पे अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने बूढ़े, कभी अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने सास ससुर को, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे कोई 1800 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर या कोई 100 किलोमीटर भी जब कोई महिला तय करके आती है तब वो अपने परिवार को भी त्यागती है, और इस त्याग को मैं खूब जानती हूं। इस त्याग से ही इस त्याग से ही देश को आजादी मिली है। इस त्याग से ही महिलाएं, इस त्याग से ही बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने देश को आजादी दिलाया। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमें 33% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में दिया गया, तब क्या हम में से किसी ने भी 15, 20, 30 साल पहले जो हमारे माता पिता हैं, उन्होंने कभी सोचा होगा कि राजनीति में उनको मौका मिलेगा या उनके बच्चों को या उनके परिवार के महिलाओं को मौका मिलेगा? नहीं सोचा था। क्या सोची थी उन्होंने ये बात? मुझे जवाब आपसे चाहिए, क्योंकि आपको पता है मुझे भाषण नहीं देना आता, मैं दिल से बात करूंगी आपसे। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि अगर राजीव गांधी जी ने हमें 33% रिजर्वेशन दिया, उस बात को आगे यूपीए सरकार में सोनिया जी ने सोचा कि अगर इस देश में 50% महिलाएं हैं तो उनको 50% आरक्षण मिलनी चाहिए लोकल बॉडीज में। हमें
हमें मिला बहुत कुछ, आरक्षण मिला 50% की, कहीं 33% की। पर क्या मैं हमारी बहनों को पूछना चाहूंगी, और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो बाद में मेरी बात सुनने के बाद मुझे और नेतृत्व को सहमति दीजिए। अगर हमें 50% रिजर्वेशन मिला है तो क्या आज के दौर में, जिस दौर से, जिस संकट से देश गुजर रहा है, क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम भी अपने पुरुष भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिला के 50% योगदान कांग्रेस पार्टी को दोबारा लाने में दें? ये योगदान कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई प्रदेश अध्यक्ष अकेले नहीं दे सकता है। ये योगदान आपकी होगी, ये योगदान हर बहन की होगी, जो आज के बाद इस मन से एक प्रोग्राम जो आप सभी के बीच रखा जाएगा, सच्चाई आपके द्वार। आप सभी बहनें, आपको सभी को एक किट भी मिला है, मिला है या नहीं मिला है? तो दिखा दीजिए, सब मिला है ना? ऐसी कोई बहन नहीं हो जिसको नहीं मिला हो। इस किट में आपको अपना शस्त्र दिया है। इस किट में आपको, कहते जब सेना कोई भेजा जाता है जंग लड़ने के लिए तो उसको शस्त्र भी देना चाहिए। तो ये आपका शस्त्र है। अंदर आपके पास एक बुकलेट है, आपका झंडा है, आपका लोगो है, और आपका कमिटमेंट रहेगा इसमें कि इसमें जो जो बातें लिखी गई, जो पैम्फलेट्स दिया गया है आप सभी को, उस पैम्फलेट्स के कॉपी कर ही बना दीजिए। आज के बाद कोई भी महिला जब ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में आए या कहीं पे भी जब हम लोग जाए कोई मीटिंग लेने, आप फूल, गुच्छे, शॉल नहीं लेके आओगे, गिफ्ट नहीं चाहिए, आप इनके कॉपी कराओगे और अपने अपने इलाकों में बांटने का काम करोगे। ये आपका योगदान, ये आपका फूल, ये आपका गुच्छा हमें होगा। क्या आप तैयार हो? पूरे जोश के साथ, जोश के साथ, जिस जोश से हमारी सारी बहनें ने यहां पे नेतृत्व को एक वादा दिया कि आप अपना कर्तव्य निभाओगे। देखो बहनों, हमें मिला बहुत कुछ बिना मांगे, रिजर्वेशन भी मिला है। अब वक्त है त्याग का, बलिदान का, वरना आप और हम, हमारे घर पे बच्चे हैं जो छोटे हैं, और मुझे ये बोलने में कोई संकोच नहीं रहेगा कि अगर आप और हम आज जाग के इस केंद्र सरकार के खिलाफ, इस गूंगी बैरी सरकार के खिलाफ अपने आवाज नहीं उठाए, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि फिर आपके बच्चे हमें कोसेंगे। बच्चों, आपके बच्चों के भविष्य के खातिर हमें जंग के मैदान में उतरना होगा और घर घर जाके कांग्रेस पार्टी की ताकत बनके नेतृत्व को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और अपने अपने एरिया में कांग्रेस के नेतृत्व को ताकत देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बोली को विराम देती हूं और आप सभी के बीच आज के बाद हम प्रदेशों के दौरे पे, जिले के दौरे पे निकलेंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं महिला दिवस की। जय हिंद, जय भारत, महिला कांग्रेस, जय हिंद। बहनों, सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन सबसे ऊपर वही उठता है जो सबको साथ लेकर चलता है। एक महान नेता हमेशा दूसरों को प्रेरित करता है और उनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं।
लोगों पर उनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि उन लोग स्वेच्छा से उनके पालन करना शुरू करते हैं। इन्हीं गुणों से परिपूर्ण हमारे आदर्श सोनिया जी का मैसेज है। तो हम सोनिया जी ने हम सब महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए अपना संदेश भेजा है। मैं कहूँगी कि शोभा ओझा जी वो आके वो पढ़ें। हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी का संदेश आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए महिला स्थापना दिवस के अवसर पे। Today we celebrate the foundation day of the All India Mahila Congress that was established 38 years ago by Indira Ji. It has been playing a very active role in mobilizing women and in propagating the values, policies and programs of the Indian National Congress. It has been training a large number of women who have contributed to the strengthening of our party organization at various levels. It has been highlighting the concerns of gender justice, equality and empowerment. It has been agitating on issues that directly affect women like violence and atrocities on them. The impact of price rise of essential commodities on families and the loss of economic opportunities and livelihoods. Today, I am confident that the All India Mahila Congress will rededicate itself to fighting even more aggressively the communal and divisive forces that are polarizing our society, spreading prejudice and hate, destroying our secular fabric and ethos, destroying the foundation of our democracy, using fear, deception and intimidation, selling our national assets and causing enormous hardship to crores of families across the country. Sonia Gandhi. Thank you. As rightly said by Rahul ji on the 133rd Congress Foundation, the central idea of Congress Party is truth. We accept the truth, we work for truth, and we fight for the truth. Keeping this in mind, with honor, I wish to invite Shri Rahul Gandhi ji to address this gathering. Rahul Gandhi ji. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for him. Rahul Gandhi. So please, let's केसी वेणुगोपाल जी, पवन बंसल जी, नेता डिसूजा जी, all our senior leaders, Mahila Congress office bearers, all our workers and friends from the media, I would like to welcome all of you here and congratulate all the Mahila Congress workers, sisters for their foundation day. I'd like to also thank you for all the work that you have been doing over the last 25 years. How many? 38 years. 38 years. आज देश में आरएसएस की, बीजेपी की सरकार है और इनकी आइडियोलॉजी जो है, इनकी जो विचारधारा है और हमारी जो विचारधारा है, अलग विचारधारा है। या एक विचारधारा देश पर राज करेगी या दूसरी विचारधारा देश पर राज करेगी। और
कांग्रेस का कार्यकर्ता होते मैं ये बात समझता हूं कि मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो कांग्रेस की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा में और गोडसे की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा में क्या फर्क है, यह हम सब के लिए एक जरूरी सवाल है और गहरा सवाल है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी है, कि बीजेपी के आरएसएस के लोग हिंदू पार्टी। तो अगर पिछले 100-200 साल में किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो और हिंदू धर्म को अपनी प्रैक्टिस बनाई हो, तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं और इसको आरएसएस के लोग भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो अगर महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को समझने में लगा दी, तो आरएसएस की विचारधारा ने उस हिंदू की छाती में 3 गोली क्यों मारी? जिसको पूरी दुनिया एक उदाहरण मानती है। मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग कहते हैं हां, महात्मा गांधी एक उदाहरण थे और महात्मा गांधी ने अहिंसा को सबसे अच्छे तरीके से समझा और सिखाया, और अहिंसा हिंदू धर्म का फाउंडेशन है। तो फिर आरएसएस की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा, गोडसे ने उस व्यक्ति के छाती के अंदर 3 गोली क्यों मारी? यह बहुत गहरा सवाल है, कॉन्ट्रडिक्शन। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात, दिवाली का समय है, लक्ष्मी जी की मूर्ति आपने देखी है? नहीं? जोर से बोलो। देखी है? अच्छा मुझे बताइए, लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी माता जो होती है वो क्या है? आप सब उनकी पूजा करते हो, ये है क्या? हाँ, एक एक करके। अच्छा, एक महिला बोले, आप बोलिए। एक महिला। नहीं, नारी शक्ति नहीं है। मैं बताता हूं आपको, मैं समझा देता हूं। नहीं, जम्मू में मैंने यह सवाल पूछा, किसी ने कहा, यह कहा कि लक्ष्मी वो शक्ति है जो घर में पैसा लाती है। गलत इंटरप्रिटेशन। लक्ष्मी शब्द लक्ष्य से आता है। लक्ष्य
को जो शक्ति पूरा करती है, आपके दिल में कोई भी लक्ष्य हो, कोई पैसा बनाना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई राजनेता बनना चाहता है, उसके दिल में जो भी लक्ष्य होता है, उसको जो शक्ति पूरा करती है, उसे हम लक्ष्मी कहते हैं। अगर किसी का लक्ष्य पैसे बनाने का है और वो लक्ष्य पूरा हुआ तो लक्ष्मी ने काम कर दिया। सही? अच्छा, दूसरा सवाल, दुर्गा नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है? दुर्गा का क्या मतलब? अच्छा, एक बात बताता हूं, ये सब मीडिया वाले हैं ना, ये भाषण टेलीविजन पे नहीं डालेंगे, ये डाल ही नहीं सकते, ये भाषण टीवी पर नहीं जा सकता। हम इनको दोस्त कहते हैं, मगर ये दोस्त हैं उनके। तो ये दुर्गा क्या है? दुर्गा शक्ति है, मगर किस चीज की शक्ति? देखिए, ये हमारा धर्म जो है बड़ा लॉजिकल है। दुर्गा शब्द आता है दुर्ग से। दुर्ग का मतलब किला। दुर्गा मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। जो शक्ति लक्ष्य पूरा करती है उसे हम लक्ष्मी कहते हैं। जो शक्ति रक्षा देती है, रक्षा करती है, उसे हम दुर्गा कहते हैं। सही? क्लियर? अब देखिए, राजनेता का काम दुर्गा और लक्ष्मी को, इन शक्तियों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का होता है। बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के घर में दुर्गा मतलब रक्षा, लक्ष्मी मतलब लक्ष्य पूरे करने की शक्ति डालने का काम हर राजनेता का होता है। मैंने कुछ गलत बोला? अभी तक लाइन में है, ठीक पटरी पे चल रही है गाड़ी। अब सवाल पूछता हूं, जब मोदी जी ने नोटबंदी की तो उन्होंने हमारी माताओं बहनों के घर में लक्ष्मी शक्ति बढ़ाई या कम की? कम की ना? जब ये नरेंद्र मोदी जी ने किसानों पर 3 कानून लागू किए, इनसे लक्ष्य पूरे करने वाली शक्ति उन्होंने छीनी या उनको दी? छीनी। जब जीएसटी लागू किया, छोटे दुकानदारों के घर में उन्होंने लक्ष्मी और दुर्गा डाली या निकाली? और जब कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लागू किया तो हमने करोड़ों घर में लक्ष्मी की शक्ति डाली या निकाली? जब हमने आरटीआई लागू किया, हमने करोड़ों लोगों के हाथों में दुर्गा की शक्ति डाली, हां या नहीं? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन देश को दिया, 1 मैन 1 वोट दिया, हमने दुर्गा की शक्ति बढ़ाई या कम की? लक्ष्मी की शक्ति ज्यादा की या कम की? तो ये हो क्या रहा है? वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं।
ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। बात समझ आई? क्लियर थी? अब चलिए इस चिन्ह की बात करते हैं। ये आपने चिन्ह देखा होगा, ये दीजिए मुझे, ये निकाल के दीजिए। मैंने शक्ति की बात की, दुर्गा की बात की, लक्ष्मी की बात की। अगली बार आपको सरस्वती के बारे में बता दूंगा, वो शक्ति बच गई। अब ये जो है, ये क्या है? नेताजी ने बड़ी अच्छी बात बोली मुझे। पहली बार प्रेसिडेंट बनने के बाद वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा, देखिए राहुल जी, ये हमारा चिन्ह है और ये जो बड़ा चिन्ह है ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। ये जो बड़ा चिन्ह है ये भी हमारे चिन्ह के अंदर होना चाहिए। मैंने सोचा, कहा बिल्कुल सही बात बोली आपने। ये जो हाथ का निशान है ये हमारे चिन्ह में होना चाहिए। क्यों? ये जो हाथ का निशान है इसका मतलब क्या है बताइए? आज मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं। एकता नहीं, संगठन नहीं, आशीर्वाद बिल्कुल नहीं। अब सुनिए, ये जो चिन्ह है ये आपको हर धर्म में दिखाई देगा, हर धर्म में दिखाई देगा। आप शिव जी के फोटो देखेंगे, यह दिखेगा। देखा आपने? आप महावीर की फोटो देखेंगे, यह दिखेगा। दिखेगा? बुद्धा की फोटो देखेंगे, यह दिखेगा। सही? गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा। अब यहां पे हमारी मुसलमान बहनें भी होंगी। आपके धर्म में चिन्ह अलाउ नहीं होता है, मगर जब आप अल्लाह से कुछ मांगती हैं तो आप अपने हाथ से, दाएं हाथ से मांगती हैं। सही बात? तो ये हाथ, दाएं हाथ सब जगह दिखता है। किसी ने साईं बाबा की बात की, ये बीजेपी के ऑफिस में आपको नहीं दिख सकता, मगर हर धर्म में आपको ये दिखेगा। लोग कहते हैं कि ये आशीर्वाद होता है, ये आशीर्वाद बिल्कुल नहीं होता है। इस चिन्ह का मतलब होता है सच्चाई से डरो मत। उनकी विचारधारा डरो और डराओ, डरो और डराओ। और उन्होंने पूरे देश में जो उनके दिल में जो डर था वो पूरे देश में फैला दी। आज आप देखिए, मैंने मीडिया वालों का मजाक उड़ाया कि हैं उनके मित्र। नहीं, उनके मित्र नहीं हैं, डरे हुए हैं। आप किसान के पास जाओ, घर से लक्ष्मी, दुर्गा निकाल दी, वो भी डरे हुए हैं। आप किसी महिला के पास जाओ, सड़क पे वो चलती है, रक्षा नहीं होती, मतलब साथ में दुर्गा की शक्ति नहीं है, डर लगता है। मोदी जी कमरे में बैठते हैं, ना दुर्गा ना लक्ष्मी, डर से कांपते हैं। सच्चाई है। आप देखो, चाइना ने वहां पे थोड़ी सी आंख मिला दी। मोदी जी कहते हैं किसी ने जमीन नहीं ली, किसी ने जमीन नहीं ली, किसी ने जमीन नहीं ली। हजारों किलोमीटर जमीन ले ली,
मगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है किसी ने जमीन नहीं ली। शक्ति नहीं है, पूरी जिंदगी झूठी है, शक्ति नहीं है, पूरी जिंदगी झूठ से सच्चाई से भागे हैं, शक्ति नहीं है। यहां पे हम अड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं पत्थर जैसे, 1 इंच पीछे नहीं हटते, कहते हम नहीं डरते, आ जाओ, जो करना है कर लो, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है, हम नहीं डरते। यह है कांग्रेस पार्टी। आपने देखा होगा, अभी गांधी जी की फोटो देखी आपने, गांधी जी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी ही दिखेंगी, सही? मोहन भगवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है? कभी देखी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका संगठन महिला शक्ति को दबाता है, क्रश करता है। हमारा संगठन महिला शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देता है। नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने महिला को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो हमारे लिए चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, आदिवासी हो, बंगाल का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, हमारे लिए सब एक हैं। हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, डरा या नहीं। अगर नहीं डरा कांग्रेसी है, अगर डर गया कांग्रेसी बनाना है। अगर डर गया कांग्रेसी बनाना है, डर को निकालना है और कांग्रेसी बनाना है। यह फर्क है हम में उनमें। और आज क्या हो रहा है? आरएसएस ने, नरेंद्र मोदी ने दुर्गा की शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति किसानों के हाथ से, मजदूरों के हाथ से, छोटे दुकानदारों के हाथ से, महिलाओं के हाथ से निकालकर 3-4 लोगों के हाथ में डाल दिया। आज हिंदुस्तान में 10-15 लोग हैं जिनके पास दुर्गा की शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति, सब कुछ है। लाखों करोड़ रुपए है, कोई डर नहीं किसी चीज का। वो मोदी जी के मित्र हैं, उनका काम हो रहा है। मगर आप आम आदमी से पूछिए, किसान के घर जाइए, इस बार आप देखना दिवाली आ रही है, जाके पूछिए दिवाली मनाने के लिए आपके घर में कितना पैसा है, बताओ। कहेंगे पैसा नहीं है। तो पूरा का पूरा पैसा, नोटबंदी, जीएसटी, किसान बिल, कोरोना, मोनेटाइजेशन, लक्ष्मी की पूरी शक्ति हिंदुस्तान की पूरी जनता से खींच के 4-5 हाथों में कर दी। और जो आपको प्रोटेक्शन मिलता था, दुर्गा की जो शक्ति है, जो बोलना है बोल दो, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस का प्रधानमंत्री है, अच्छा नहीं, कोई बात अच्छी नहीं लगी, खुल के बोलो, वो दुर्गा की शक्ति होती है, वो सब आपसे छीन ली। यूनिवर्सिटी में कहते हैं हम आपको बताएंगे क्या सोचना है, समझना है। आरएसएस का संगठन बताएगा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक शब्द नहीं बोल सकते। मैं जा ही नहीं सकता यूनिवर्सिटी के अंदर,
क्योंकि मैं चला गया तो मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा, देखो तुम्हारे खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, देखो तुम्हारे भविष्य किस प्रकार का बन रहा है, देखो तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, देखो मेक इन इंडिया झूठ है। वो बोलना अलाउड नहीं है, डरते हैं, हिंदुस्तान के स्टूडेंट से डरते हैं, किसान से डरते हैं, महिलाओं से डरते हैं। यह आपका काम है, देश को बताना कि नरेंद्र मोदी ने जिस शक्ति को हम लक्ष्मी कहते हैं उस पर आक्रमण किया है, जिस शक्ति को हम दुर्गा कहते हैं उस पर आक्रमण किया है, जिस शक्ति को हम सरस्वती कहते हैं उस पर आक्रमण किया है। यह आपका काम है और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यह है आपका चिन्ह। किसी चीज से, किसी व्यक्ति से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरने की जरूरत है तो उनको डरने की जरूरत है, आपसे। तो यह मैं मैसेज आपको देना चाहता था। आखिरी बात, नफरत से नहीं लड़ना। नफरत हमारा औजार नहीं है, हमारा औजार प्यार है। क्योंकि जिस दिन, देखिए, हम नफरत से लड़ सकते हैं, मगर जिस दिन हमने नफरत से लड़ना शुरू किया उस दिन हम डर गए। मतलब नफरत डर का एक रूप होती है। सही बात, नफरत डर का रूप होता है। तो जिस दिन हमने नफरत दिखा दी उस दिन हमारे अंदर डर पैदा हो गया, हम कांग्रेसी नहीं रहे, हम वहीं मर गए। तो हमें डरना नहीं है, हमें प्यार से लड़ाई लड़नी है। और ये सारे के सारे आरएसएस वाले जो कंफ्यूज हो गए हैं, जिनके दिमाग में हिंदू धर्म के बारे में कंफ्यूजन घुस गया है, इनके दिमाग से प्यार से हमने कंफ्यूजन निकालना है और जो इनका डर है उसको निकालना है और उस डर को निकालकर अंदर प्यार डालना है। हमारा काम। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय राहुल गांधी जी, हम सबके नेता, हम सबके नेता, हम सबके परम आदरणीय। आज जिस तरह से आपने हम महिला कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है, यकीन जानिए आज के बाद 100 गुनी ताकत के साथ हम मैदान में जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे और अपनी बात करेंगे। अब सच्चाई आपके द्वार, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा नेता डिसूजा जी ने एक बुकलेट तैयार करी है भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। सच्चाई आपके द्वार। मैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी से, आदरणीय कुमारी शैलजा जी से और हमारे समस्त नेतागणों से कहेंगे कि उस पुस्तक का अनावरण करें ताकि हम 100 गुनी ताकत से भी ज्यादा क्षेत्र में जाएं और इन झूठों का पर्दाफाश करें। आदरणीय पंडित नेहरू जी और गांधी जी के इस देश में जहां संस्कृति और परंपरा की दुहाई पूरी दुनिया में दी जाती थी, भारत की आज उस देश में सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आज महिला कांग्रेस की इस पुस्तक का अनावरण आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा हो रहा है। हम सब जोरदार तालियों से जय जयकार करके इस पुस्तक का अनावरण करेंगे। महिला कांग्रेस, राहुल गांधी जी। समय तो आता जाता है, परंतु जो याद रहता है वो स्मरणीय होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं
ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट से अनुरोध करती हूँ कि हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि राहुल गांधी जी वेणुगोपालन जी का स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। विद्या नेगी जी, अमृता धवन जी, उनका स्वागत करते हुए बहुत बहुत आभार आप सबका। अब मैं चाहूँगी कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। एज राइटली सेड बाय नोबल लॉरिएट, अमिता जी आप भी स्मृति चिन्ह भेंट करें राहुल जी को। दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, एज राइटली सेड बाय नोबल लॉरिएट मलाला, आई रेज माई वॉइस not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. We cannot all succeed when half of us are held back. स्त्री का जो सृजन की शक्ति मानी जाती है, मैं अनुरोध करूंगी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमिता जी को कि वो वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव दें। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है। हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है। बड़ा गरूर है दरिया तुझे अपनी रवानी पर, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है, दरिया को पार करना है। आज मैं अमृता धवन, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद करती हूँ, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, प्रदेश अध्यक्षों का, जिला अध्यक्षों का, और जो महिलाएं कोने कोने से हिंदुस्तान के दिल्ली में आई हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि महिला कांग्रेस इंदिरा जी का एक बहुत बड़ा सपना था और उनकी इच्छा थी कि महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसी को हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आगे बढ़ाया और निजी रूप से कांग्रेस पार्टी की हर महिला को मार्गदर्शन दिया है। मैं पुनः आप सबका स्वागत भी करती हूं और धन्यवाद भी करती हूं। एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, महिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जय हिंद, जय भारत, जय महिला कांग्रेस। अब सभी से निवेदन है कि सभी साथी अपने स्थान पे खड़े हो जाए, राष्ट्रगान होगा। जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष माहे, गाए तब जय गाता। जनगण मंगलदायक, जय है भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। थैंक यू ऑल। कर्नाटक प्रदेश महिला कांग्रेस की मेरे सहेलियों को यही रुकने के लिए बोलती हूँ। आई रिक्वेस्ट माई कर्नाटक प्रदेश महिला कांग्रेस ऑफिस बेयरर्स टू कम नियर द dais. Please, I request all my Karnataka Pradesh Mahila Congress sisters to come near the dais. बोलो भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी की, महिला कांग्रेस की, महिला कांग्रेस
आदरणीय बहनें, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी 2 मिनट का धैर्य और रखें। हमारे बाकी अतिथिगण यहाँ पर मंच पर हैं, इनको हमें मोमेंटो